महिलाएं ऐसे हार पहनती हैं जिसमें एक सुंदर सोने का क्रूस दिखता है। कभी कभी पुरुष अपने सूट पर एक छोटा सा क्रूस लटका कर पहनते हैं, लेकिन मैं अचंभित रह जाता हूँ कि क्या लोग वास्तव में समझते हैं कि क्रूस का क्या मतलब होता है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर, जो लिखते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखना और उस उद्देश्य के लिए गवाह बनना जिसके लिए परमेश्वर ने संसार की निर्मित की। आगे वो कहते हैं, यदि आप समझते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम और न्याय का मिलाप कैसे होता है। आप पाप के बोझ और उद्धार के सामर्थ को जान जाएंगे। यदि आप यीशु को उसकी निर्बलता, आज्ञाकारिता, दुख और करुणा में देखते हैं, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्रूस एक गहरा आश्चर्य है। उसकी महानता को समय भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी हृदय इसका बोझ सहन नहीं कर सकता, और फिर भी ये हर एक चीज का केंद्र स्थान होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। जितना बेहतर हम समझेंगे कि क्रूस का मसीह के लिए क्या मतलब था, उतना ही बेहतर हम समझेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होता है। इसे समझाने के लिए लेखक और धर्मशास्त्री डॉक्टर एडविन लुत्जर क्रूस से यीशु के कहे अंतिम वचनों का परीक्षण करके यीशु के हृदय में प्रवेश करेंगे। आज आप जो सीखते हैं वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। हम प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग, और जैसे आपने सुना, हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर। एक बार मैं एक बड़े होटल के लॉबी में चल रहा था, एक कन्वेंशन में, और मेरी मुलाकात हुई एक भाई से जिनका नाम है जॉन डोमिनिक क्रॉसन। वो मुखिया है एक ग्रुप के जिसका नाम है जीसस सेमिनार। और मैं तो ये जानता हूं कि वो यीशु की बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब क्रूस की बात आती है तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि यीशु का क्रूस पर चढ़ना सबसे विश्वसनीय था। ये इतिहास की सबसे प्रलेखित ऐतिहासिक घटना थी, और ऐसा सच में हुआ था। और हम आज उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके आसपास जब यीशु क्रूस पर थे तो उसके चारों ओर के लोग उसकी बातें सुन रहे थे। और हमारे साथ डॉक्टर लुत्जर हैं, और हमारे पास बहुत ही आकर्षक कथन है जो यीशु ने क्रूस पर कष्टदायी रूप में मरते समय कहा था। और अरविंद, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि उसने क्या कहा था, क्रूस से वो वाणी जो यीशु ने हमें दी थी। हाँ, ये 5वीं वाणी है जॉन। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। और जो आपने अभी कहा उसे मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। आज हम आशा और प्रोत्साहन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सोचे बिना मैं नहीं रह सकता कि ऐसे लोग हैं जो इस समय सुन रहे हैं और वे वर्तमान में आत्मिक रूप से प्यासे, और वे नहीं जानते हैं कि कहाँ जाना। और हम उन्हें आज समझाएंगे कि क्यों यीशु मसीह जीवन का जल है। आइए वापस क्रूस की ओर चलें। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि यीशु वहां क्रूस पर कह रहे हैं, महासागरों और नदियों का सृष्टिकर्ता ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा। और निसंदेह हम जानते हैं कि वह वचन बोल सकता था और ताजा पानी उसके मुंह में आ गया होता, पर यहां वह क्रूस पर है और कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। अब यदि आप क्रूसीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जल्द ही पता लगेगा कि क्रूसीकरण वास्तव में निर्जलीकरण की एक धीमी प्रक्रिया है। आइए यीशु के बारे में सोचते हैं। एक रात पहले वह काल कठोरी में थे, और सुबह उन्हें अपना क्रूस उठा के ले जाने के लिए कहा गया, और फिर उसके बाद वह सूली पर लटका हुआ था। देश भर अंधेरा छा गया, और इन सब के बीच वह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। और जॉन ये हमें याद दिलाता है कि शारीरिक रूप में यीशु भी एक मनुष्य ही थे। जी देखिए, सदियों से ईसाई धर्म ने यीशु के जीवन और समय और व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, और हम ये जानते हैं कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे। दो प्रकृतियां एक में थी, एक व्यक्ति। और यहाँ हम यीशु के मानवीय रूप को देखते हैं। वह प्यासा है, वह हम सभी के समान एक मनुष्य के रूप में था, न केवल शारीरिक प्यास के कारण, बल्कि जैसा कि हम एक क्षण में उल्लेख करेंगे, आत्मिक प्यास के कारण भी। जी पर सबसे पहले हमें यहाँ रुकना चाहिए और खुद को याद दिलाना चाहिए कि यीशु मसीह ने जीवन की तमाम
चुनौतियों का और निश्चित रूप से दर्द, पीड़ा और प्यास की चुनौतियों का भी अनुभव किया। और मैं उन सभी लोगों से बात करता हूं जो ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्हें त्याग दिया गया है, जो लोग त्यागा हुआ महसूस करते हैं। हमारी पिछली बार की चर्चा यीशु मसीह को पिता द्वारा त्याग दिए जाने के विषय में थी, और अब ऐसे त्यागी हुओं के लिए यीशु आशा का संदेश देने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और टिप्पणी जो मैं करना चाहता हूँ, और वो यह है कि इस संदर्भ में यह कहा गया है कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ ताकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो सके। क्या यह दिलचस्प बात नहीं है? जी हाँ। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह शारीरिक प्यास से गुजर रहे थे, बल्कि उनके लिए पवित्र शास्त्र के वचन को भी पूरा करना था। और निसंदेह भजन 22 में यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह प्यासे होंगे, और एक मसीहाई भजन है। और इसलिए पवित्र शास्त्र के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। यीशु इस दुनिया में अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे, और इसलिए उन्हें पिता की हर एक बात को जो वचन में आया पूरा करना था। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये तथ्य सामने रखा कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे। वहां क्रूस पर वो मनुष्य के रूप में पीड़ा सह रहे थे। उसका मनुष्य होना इस कथन से बहुत स्पष्ट है, मैं प्यासा हूं। अब इस समय बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं अरविंद, पूरे संसार में। उनमें से कुछ के पास खाने के लिए भोजन नहीं, कुछ सूखाग्रस्त इलाकों में है, और उनमें से कुछ तो गांव में है जिनके पास स्वच्छ पानी नहीं है। हमारे अपने देश में, यहाँ पर अमेरिका में ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पर अच्छा पानी उपलब्ध नहीं, और कुछ लोग तो अस्पताल में हैं या ऐसी जगह पर जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी देखभाल की जाए, और वो प्यासे हैं। उन्हें लगता है मेरी कोई परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वो जान ले कि आज जिस यीशु के बारे में बता रहे हैं, वो जानते हैं कि प्यासा होना कैसे महसूस होता है। और आगे परमेश्वर और मनुष्य होने के साथ परमेश्वर के रूप में वो इन लोगों को देख सकते हैं पूरे संसार में जो प्यासे हैं शारीरिक रूप में। लेकिन इस कथन के साथ और भी ज्यादा है, यानी केवल शारीरिक प्यास से ये हमें और क्या बताता है? जी, ये हमें बताता है कि यीशु में आत्मिक प्यास भी थी। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि पिता के साथ उनकी जो संगति थी, जिसके बारे में हमने पिछले कार्यक्रम में बात की, अब उसे पिता द्वारा त्यागा जा रहा था, तो उसमें परमेश्वर के प्रति प्यास थी, जैसा कि दाऊद ने पुराने नियम में संकेत दिया था। आप देखिए, जहां उसने कहा था कि जैसे हरिणी जल के लिए हाँफते, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तो आत्मिक प्यास जैसी कोई चीज होती है, और आज हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। शारीरिक प्यास, हाँ, बाइबल कहते हैं कि यीशु ही हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे जैसे सभी कमजोरियों, हमारे जैसे सभी परीक्षाओं से होकर गया है, लेकिन तो भी निष्पाप निकला। और फिर भी वह आत्मिक प्यास के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब तो हम सब प्यासे ही पैदा होते हैं। एक बच्चा प्यासा पैदा होता है, और जीवन भर हम सभी प्यासे ही होते हैं, पर आत्मिक प्यास कभी कभी अधिक तीव्र होती है। अगस्टिन जो थे, देखिए, सदियों पहले चर्च के महान दार्शनिकों और धर्मशास्त्रों में से एक ने कहा था कि हे परमेश्वर, तूने हमें अपने लिए बनाया है, और हमारे मन तब तक बेचैन रहते हैं जब तक कि वे अपना सब कुछ तुझ में न पा ले। और यही अगले कुछ क्षणों में लोगों को समझने में मदद होगा कि वे इसमें कैसे भाग ले सकते हैं और आत्मिक पोषण वे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो त्यागा हुआ महसूस करते हैं, जो टूटा हुआ महसूस करते हैं, उनके साथ विश्वासघात किया गया है, भारी अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, पीड़ा, आत्महत्या के विचारों ने सताते, और ऐसे लोगों को हम यीशु मसीह के माध्यम से आशा देते हैं, जैसा कि हम कुछ क्षणों में देखेंगे। हाँ, लोग अपने जीवन की प्यास को हर तरह से बुझाने की कोशिश करते हैं, हर तरह के तरीकों से, जैसे कि आपने कहा, ड्रग्स से सेक्स तक, पैसों से सामर्थ्य तक, हर तरह की चीजों के द्वारा। यीशु को मानवीय परिस्थितियों का एहसास है। इनमें से कई चीजों को यीशु ने स्वयं बर्दाश्त किया, लेकिन तथ्य यह है कि उसे इस गहरी आत्मिक प्यास का उत्तर मिल गया है।
जिससे हम गुजरते हैं वो एकमात्र व्यक्ति है जो इसे भर सकता है, और वो तो इसे कर रहे थे, क्रूस पर जो कर रहे थे उसके द्वारा। लेकिन इसके पहले कि हम इसे देखें, शायद आप एक कहानी बताना चाहेंगे ऐसे मनुष्य की जिसके बारे में यीशु ने कहा वो अनंत काल से प्यासा है। जॉन, ये एक बहुत ही उल्लेखनीय दृष्टांत है, और मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक दृष्टांत नहीं मगर एक सच्चा दृष्टांत है। मैं इसकी प्रस्तावना ये कहकर करना चाहता हूँ कि हम सभी प्यासे होते, पर सवाल है कि हम कब तक प्यासे रहेंगे। मैंने आज सुबह इस दृष्टांत को फिर से पढ़ा। यीशु ने कहा कि एक धनी व्यक्ति था जो बहुत बढ़िया भोजन करता था, वह बहुत अच्छे कपड़े भी पहनता था, बेरंगी रंग का वस्त्र पहना करता था जो धन का प्रतीक था। उसके पास वो सब कुछ था जो पैसे से उसके समय में खरीदा जा सकता था। वो पृथ्वी पर जीवन का आनंद ले रहा था। और दूसरी ओर लाजर नाम के कंगाल भिखारी है। लाजर के पास कुछ भी नहीं है। लाजर आता है और अमीर आदमी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को भी खाने की कोशिश करता है। और दरअसल फिर आगे ये लिखा हुआ है कि कुत्ते लाजर की घावों को चाटा करते थे। यीशु यहाँ जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि दोनों व्यक्ति मर जाते हैं। बाइबल कहती है कि लाजर जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर पर विश्वास रखता था, उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और वह अब्राहम की गोद में जाता है, अब्राहम के पास जाता है, जिसे हम स्वर्गलोक भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि जब धनी आदमी मरता है तो उसने खुद को अधोलोक में पाया। बाइबल में अधोलोक का अनुवाद कभी कभी नरक के रूप में किया जाता है। यह पीड़ा का स्थान था। पर यहाँ एक मुख्य बात है, उन दोनों के बीच एक गहरी खाई थी, लेकिन फिर भी उनमें बातचीत तो थी। तो अधोलोक में यह आदमी, धनी आदमी जो पृथ्वी पर सबसे अमीर था लेकिन अब बहुत गरीब है, जाहिर है वह चिल्लाता है और वह कहता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को छू सके, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब मैं वह कहने जा रहा हूं जिससे कई बार मुझे घबराहट होती है, एक ऐसा बयान जो सुनने वाले सभी लोगों को चौंका देगा, एक ऐसा बयान जिसे सुनकर हमें रुकना चाहिए और खुद से कुछ बहुत गंभीर सवाल पूछने चाहिए। और यहाँ वह कथन है, सोचने पर पता चलता है कि उस समय तक उस अमीर आदमी की प्यास नहीं बुझी है। आत्मिक प्यास की आग, और वह अभी भी इसे सहन कर रहा है, क्योंकि हम सभी अनंतकालिक लोगों के रूप में उत्पन्न हुए। या तो यह अधोलोक होगा या स्वर्ग होगा। और यह सोचना कि आज भी वो उस प्यास का अनुभव वो कर रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो वचन का पढ़ा जाना है, क्योंकि मैं इसकी तुलना उस प्रकार के पोषण से करना चाहता हूँ जो यीशु हमारे लिए ला सकते हैं। मैं चाहता कि हर कोई इस दृश्य की कल्पना करे। बाइबल उन लोगों के बारे में बात करती है जिन्होंने मेमने के लहू में अपने वस्त्र धोए हैं। अब पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकारा है। और लेकिन अमीर आदमी के विपरीत उनकी अनंत काल कैसी है, यहाँ हम प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़ सकते हैं कि इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर न भूखे रहेंगे न प्यासे रहेंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और वह उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बहुत सुंदर है। क्या यह सुंदर नहीं है? पूर्ण रीति से पूरा किया जाना, दोष भाव के बिना पूर्णता, पछतावे के बिना पूर्णता, क्योंकि वह सब यीशु मसीह द्वारा ले लिया गया है। सार्थक संबंध और संचार की एक भावना।
और जो मैंने अभी पढ़ा है उसके बारे में मुझे एक और टिप्पणी जोड़नी है। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। यूनानी भाषा में इसके लिए वास्तव में एक पूर्व सर्ग का उपयोग किया गया जो कहता है कि परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। यह लगभग ऐसा है मानो परमेश्वर उनके दुख और दर्द के मूल स्रोत तक पहुंचकर वह ये सब उनसे बिल्कुल दूर कर देगा। मैं फिर से यही बात दोहराना चाहता हूं कि इसकी तुलना उस अमीर आदमी से करें जो मर जाता है, खुद को पीड़ा की जगह पर पाता है और उसके पास पीने को पानी तक भी नहीं है। आज भी उसे पानी की कमी है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत मुख्य है कि हम लोगों से यीशु के पास आने का आग्रह करें जो जीवन का जल है। जी, आपकी किताब में जिसे हम ऑफर करेंगे, और मैं सोचता हूँ ये सबसे अच्छी किताब है जो लोग पढ़ सकते हैं, क्राइज फ्रॉम द क्रॉस, अ जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ जीसस। आपने ये बात बताई और मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में सोचें। वहां दो प्रकार के लोग हैं, वे लोग जो स्वर्ग जा रहे हैं और वे लोग जो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग आत्मिक तृप्ति के प्यासे हैं, वो उसे अलग अलग तरीकों से ढूंढना चाहते हैं, और बाइबल ये कहती है बहुत से लोगों से, उन्होंने मुझे जीवित जल के सोते के रूप में त्याग दिया है और उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए हैं। वे टूटे हुए हौद हैं जिनमें पानी नहीं रह सकता। वो आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते, और मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे बहुत से नौजवान हैं इस देश में और साथ ही यूरोप में, स्वीडन में और फिनलैंड में, स्कैंडिनेविया में। 22 साल से कम उम्र के लोग, वो बड़े घर से आए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, उन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं, और फिर भी उनमें से बहुत से लोग तो आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं जान पाते हैं कि मैं क्यों इस तरह से जीते रहूं। वो तो अंदर से खाली ही हैं। अब अरविंद, आपने किताब में ये बताया है कि यीशु ने कैसे इन सवालों का जवाब दिया, ऐसे सवाल जो ये पूछ रहे हैं, मुझे पूर्णता कैसे मिलेगी, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे अपने जीवन में आनंद कहाँ से मिल सकता है, मैं वास्तव में परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में कैसे जान सकता हूँ। अब बताते हैं 2 कटोरों के बारे में, और उन 2 कटोरों में जो यीशु को चढ़ाए जाते हैं जब वो क्रूस पर थे, यहीं से उत्तर का एक हिस्सा आता है। देखिए जॉन, सबसे पहले मैं उस अंश के संबंध में कहना चाहता हूं जो आपने अभी पढ़ा है। हर सुनने वाले को यह सुनना होगा। दुनिया के सभी कुएं बिल्कुल सूखे हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कई अलग अलग तरीकों से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यह हमेशा कड़वा और पछतावे के साथ ही समाप्त होता है। अब कटोरे के संबंध में, जब यीशु क्रूस पर थे तो उन्होंने उसे कड़वे द्रव्य के रूप में पित्त के साथ दाखरस पीने की पेशकश की थी। यीशु ने कहा, नहीं, पर आप जिस कटोरे की बात कर रहे हैं उसका संबंध गतसमनी के बगीचे से। मैं गतसमनी के उस बगीचे में गया हूं। मुझे यकीन है कि आप भी इजराइल में वहां गए होंगे, और आप यीशु के शब्दों के बारे में सोचे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और फिर यीशु शिष्यों से क्या कहते हैं, जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? वह अधर्म का कटोरा था, और वह अधर्म का कटोरा हमारे सारे पापों को वही तो दर्शाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं चाहता हूँ गौर से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि अभी अरविंद क्या कह रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात का भाग है जो हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अरविंद, किसी ने लिखा है कि मृत्यु और अभिशाप हमारे कटोरे में थे। हे मसीह, जिस कटोरे को मेरे बदले में आपने ले लिया और उसकी आखिरी बची हुई बूंद को भी आपने पी लिया, और अब वह कटोरा मेरे लिए खाली है। जॉन, यीशु क्रूस पर प्यासे थे ताकि आपको और मुझे फिर कभी प्यासा न रहना पड़े। अब हम आत्मिक पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। हम आत्मिक प्यास और आत्मिक पूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए उसने वह सब कुछ सहा जिसके हम हकदार थे, ताकि हमें वह प्राप्त हो जिसके हम हकदार नहीं हैं, अर्थात उसकी स्वीकृति और उसके प्रेम का आश्चर्य।
और उसने हमारे स्थान पर दुख उठाया कि हम सर्वदा जीवन के जल का आनंद उठा सके। वह किस बारे में बात कर रहा है? अंतहीन पोषण। परमेश्वर पिता को धन्यवाद यह सब पूरा करने के लिए, उस वास्तविक उद्देश्य का अनुभव करना जिसके लिए हम रचे गए थे। और यह सब इसी के बारे में तो है और केवल यीशु ही इसे प्रस्तुत कर सकता है। बाहर लोगों ने हर तरह के पाप किए हैं और वो उन पापों के लिए दोषी महसूस करते हैं। आप इसी के बारे में बता रहे हैं कि इनके पाप, सारी मानव जाति के पाप, आपके पाप, मेरे पाप, पूरे संसार में सभी के पाप, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के, सच तो यह कि सब उठाए गए हैं और यीशु पर लादे गए हैं। ये वो प्याला है जहां वो हमारे लिए दाम चुकाते हैं। वो परमेश्वर मनुष्य थे, अब परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए और इस तरह से उसने उठाए हमारे सारे पापों को और उसने हमारा सारा नरक ले लिया और उसका भुगतान पूरी तरह से कर दिया, इसलिए कि हम उस पाप से आजाद हो जाएं। यदि हम क्या करें तो मैं उन सभी से सीधे बात करना चाहता हूँ जो आज सुन रहे और देख रहे हैं। यह मेरे हृदय से आपके हृदय तक की बात है और वह सीधे परमेश्वर के वचन और पवित्र शास्त्र से आता है। पर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लोगों ने धोखा दिया है? क्या ऐसा कोई भाव है जिसमें आप महसूस करते हैं कि जीवन ने भी, या शायद आप ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने भी आपको ठगा होगा? आप अपराध बोध, हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपने कई अलग अलग शादियां की होगी। आप ऐसे यौन संबंधों में रहे हैं जिनका परिणाम बुरा आ रहा है और अब अपराध बोध के अलावा और कुछ नहीं। जब यीशु इस धरती पर थे तो वह सामरिया के एक कुएं के पास गए। काश मेरे पास आपको पूरी पृष्ठभूमि बताने के लिए अधिक समय होता, पर बात यह है कि उसकी मुलाकात वहां एक महिला से हुई जिसकी 5 बार शादी हो चुकी थी और अब वह एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। और यीशु वहां कुएं के पास है और वह महिला वहां पानी भरने आती है और वह उसे अपनी बातचीत में शामिल करता कहता है कि मुझे पीने के लिए कुछ दो। और वह आश्चर्यचकित होती है क्योंकि वह यहूदी है और एक सामरी स्त्री के हाथों से पानी नहीं पी सकता है। और वे चर्च में लग जाते हैं और फिर यीशु ये शब्द कहते हैं, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो फिर भी कभी प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। कल्पना कीजिए, क्या यीशु उससे क्या कह रहे हैं कि हाँ, कि ये सच है कि इस दुनिया में रहने के लिए हम सभी को पानी की जरूरत है, इसलिए हम कुएं पर है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से कहूं तो एक आत्मिक कुआं है जिसे यीशु मसीह हमारे भीतर बना सकते हैं ताकि हमें जीवन का पोषण और अर्थ मिल सके। आप में से कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं जहां आप अपने आत्मिक जीवन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। मतलब यह महिला वापस जाकर अपने पति से बात नहीं कर सकती थी और उस आदमी से बात नहीं कर सकती जिसके साथ वह रह रही थी और किसी तरह वह प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती थी जिसकी उसे जरूरत थी। पर यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे भीतर एक नया हृदय और नया उद्देश्य पैदा कर सकता हूं। मैं आपका पाप दूर कर सकता हूं और आप संतुष्टि की भावना और संपूर्णता की भावना और इस समझ के साथ पीना शुरू कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए बनाया, वो उसे उपासक बनने के लिए आमंत्रित करता। और यीशु आज आपको वही निमंत्रण देते हैं। क्या आप इसे आज स्वीकारेंगे? मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन के जल यीशु मसीह के पास आए और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज स्वीकारें। क्या आप प्रार्थना में मुझसे जुड़ेंगे? पिता, केवल आप ही जानते हैं कि सुनने वाले बहुत से लोगों का दिल टूट गया है। आप उनके बुरे अनुभवों, उनके अपराध बोध, उनके अतीत को जानते हैं। क्या आप उन्हें यह समझने में मदद करेंगे जैसे आपने इस महिला को अनंत जीवन के पोषण का आशीर्वाद दिया ताकि वे जान सके कि आप उन्हें वास्तव में जीवन का जल देने आए हैं। वे अपने पापों से फिरें और यीशु की ओर मुड़े जो एकमात्र है जो कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पीने के लिए जल दूंगा। हम यीशु के धन्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो दोस्तों,
मुझे आशा है कि आपने अभी ऐसा ही किया है। आपने यीशु को न्योता दिया है कि वो आपके जीवन में आए, कि आपके पापों को क्षमा करे। आप उस पर विश्वास रखिए, वो आप में आएंगे और अपना पवित्र आत्मा वहां रखेंगे और आप जानेंगे कि आप परमेश्वर के हैं। अब हम अगले हफ्ते से जारी रखेंगे और क्रूज पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हुई उन्हें हम देखेंगे और उस पल के बारे में जब यीशु मरे थे। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बस बने रहिए क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।